Hello children, today we are going to study the third chapter from your book The Alien Hand. The chapter name is The Desert. तो आज हम The Desert chapter पढ़ने जा रहे हैं. Desert मीन जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है, रेगिस्तान. सो यहाँ पर राइटर ने डेजर्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक्चुअल में डेजर्ट होते क्या हैं, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. तो ऐसा माना जाता है कि जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो बिना पानी और वनस्पति के होते हैं. अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वेस्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट. तो कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलता है कि ग्रीन पैचेस होते हैं फ्रेश वाटर के और ग्रीन ट्रीज़ होते हैं बीचों बीच में. तो वो एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल सा दृश्य होता है. अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड. और जो डेजर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी. Those of us who live in a region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो ऐसे लोग जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जो दिन भर घिरे हुए रहते हैं किससे, फॉरेस्ट से और हिल्स से, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब उनके यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इमेजिन करने में कि एक्चुअल में जो डेजर्ट हैं वो कैसे दिखते हैं. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ वाटर. और ये पॉपुलर बिलीव है, मतलब ये माना गया है कि जो क्या है डेजर्ट हैं वो क्या है, एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस. ऐसा कहा गया है किसके बारे में, डेजर्ट के बारे में, कि वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है और कोई भी डेजर्ट मतलब वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है, वनस्पति. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. और ये माना गया है कि ये प्लेस बहुत सूखे होते हैं, गर्म होते हैं और बिना पानी के होते हैं और वहाँ पर कोई भी शेल्टर या भी कोई भी शरणार्थी नहीं रुक सकता. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है पूरी तरीके से. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. ऐसे लोग जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है उनके लिए जो डेजर्ट होगा वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होगा. फॉर दोज हु वे स्टडीड, जिन लोगों ने इसको क्या किया, पढ़ा है. इट इज़ होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स that have learned to live under very hot and dry conditions. तो ये क्या है, एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस है, होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल. अलग अलग लोग, अलग अलग रीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं, जिन्होंने ये सीख लिया होता है कि उनको हॉट और ड्राई कंडीशन में किस तरीके से रहना है, यानी कि वो उस तरीके से सर्वाइव करना जानते हैं. True, the ground is not always hidden by a cover of a grass, plants and trees as it is in other climates. जैसा कि और जलवायु में होता है, जैसा कि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमें पता है कि हमारे जो एरियाज़ हैं वो पूरे कवर्ड रहते हैं फॉरेस्ट से, ग्रास से, प्लांट से. लेकिन अगर हम वहाँ के ग्राउंड की बात करें तो वो हमेशा ही ढके नहीं रहते हैं, किससे, ग्रास से, प्लांट से और ट्री से. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that any tropical garden. तो ये भी सच है कि वहाँ पर क्या होती है, बहुत रेयर बारिश होती है. और जब बारिश होती है तो जो डेजर्ट है उसमें कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, ब्यूटीफुल सा दृश्य देते हैं. कहाँ पर, ट्रॉपिकल गार्डन पर. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of a dry sand. तो डेजर्ट हमेशा से फ्लैट और अनचेंजिंग वेस्टलैंड, यानी कि ऐसा मरुस्थल जो क्या हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए कुछ समय बाद, तो वो हमेशा ड्राई सैंड का ऐसा ही नहीं रहता है. इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स. और इसके पास क्या है, मतलब उस जगह में अगर आप जाओगे डेजर्ट में तो वहाँ पर माउंटेन भी देखने को मिलेंगे या हिल्स भी देखने को मिलेंगे. इट मे हैव एन ओसेस बिग और स्मॉल. और यहाँ पे आपको मरुस्थल, मरुद्यान देखने को मिलेंगे जो बड़े और छोटे होते हैं साइज़ में. एन ओसेस इज़ लाइक अ ग्रीन आइसलैंड. और ओसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन आइसलैंड की तरह. इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स अ
plant and tree a better chance to grow। तो ये क्या है, इनको जो जिसकी बात की गई यहाँ पे कि जो ओसेस होते हैं वो ग्रीन आइसलैंड होते हैं, कहाँ पर, मिडल पे, डेजर्ट की, जो एक तरीके से प्लांट और ट्री को बेटर चांस देते हैं क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो जो डेजर्ट होते हैं वो या तो बहुत गर्म हो सकते हैं जैसे कि थार का डेजर्ट है, और या फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं जैसे कि लद्दाख है। बट जनरली स्पीकिंग, if a place has a little or no water and vegetation, people usually called it a desert। तो जनरली जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जनरली ये कहा गया है, ऐसा प्लेस जहाँ पर थोड़ी बहुत वाटर और वेजिटेशंस होती हैं, पीपल यूजुअली उस एरिया को क्या कहते हैं, डेजर्ट कह देते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस strong winds blow, raising heap of a sand and depositing them as a mounds। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो जो रेत के टीले होते हैं उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हैं। These are called sand dunes, और इनको हम क्या कहते हैं, sand dunes, यानी कि रेत के टीले बोलते हैं। That shift and move endlessly across the desert, जो क्या होते हैं बिल्कुल endlessly, यानी कि जिनका कोई अंत ही नहीं है, अक्रॉस डेजर्ट, डेजर्ट के पार तक क्या करते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। यानी कि जो जब हवा चलती है तो जो रेत है वो उड़ के जाती है, फिर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह पर आ जाती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। तो कुछ प्लांट हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे एरिया में। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जैसा कि हमें पता है कि हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animals। तो जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे इस एरियाज़ में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत पानी की ज़रूरत होती नहीं, तो वो सूख जाते हैं, लेकिन डेजर्ट में ऐसा नहीं है। उन्होंने इस तरह की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कैमल, पॉपुलरली नोज एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कैमल की। तो कैमल क्या करता है, एक बार में पानी पी लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। तो द कैमल पॉपुलरली, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वो क्या कर सकता है, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है जिसे वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और इसीलिए कहा गया है कैमल के बारे में कि वो बिना पानी के बहुत समय तक रह सकता है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड, you